नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। जम्मू कश्मीर में बिजली जो थी उसको स्मार्ट कर दिया गया। लोगों की जेब से अच्छा खासा पैसा जो था वो निकालना शुरू कर दिया गया। टेंडरिंग हुई, बाहर के लोगों की पैसा कमा रही है बाहर की एजेंसी है, लेकिन वो जो JPDCL का जो आम व्यक्ति, जो आम लोग, जो जम्मू कश्मीर के लोग वही लोग हैं जो खंबे पर चढ़ते हैं, पोल पर चढ़ते हैं, बिजली ठीक करते हैं और सुचारू रूप से जो बिजली है सबके घरों में पहुंचाते हैं। किसी के हाथ कट जाता है, किसी की बाजू कट जाती है, इंश्योरेंस के नाम पर मात्र 0% जो पैसा है वो मिलता है, क्योंकि जब किसी का एक्सीडेंट होता है, किसी के घर के व्यक्ति को करंट लग जाए, पहले वो व्यक्ति ठीक कराएगा या FIR कराएगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और बाद में कहा जाता है कि आप FIR की कॉपी ले आइए, और पहला मात्र आदमी का ये होता है कि पहले उस आदमी को ठीक करवा जाए जिसको करंट लगी है। अखिल शर्मा मेरे साथ है, 2 दिन के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, यानी कि बंद की कॉल दी थी। आखिरकार क्यों दी थी ये भी सुनने को आया है। 14,000 मात्र सैलरी में, यानी कि प्राइवेट जो टेंडरिंग है वो की जा रही है, बाहर से लोग हायर किए जा रहे हैं। क्या इन लोगों में कोई परेशानी है? जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं 9300 9,000 में आपके के लिए काम कर रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर पोल पर चढ़ जाते थे बिना किसी लालच के। अखिल जी, जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, आपके लोग यहाँ खड़े हैं, देखिए अस्थायी कर्मचारी बहुत से डिपार्टमेंट्स के हैं। आपका पहला ऐसा डिपार्टमेंट था जिसके लिए LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपके लिए कुछ करेंगे। वो ट्वीट की जगह ही रह गया। आज आप फिर से MD ऑफिस के नीचे बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिरकार कारण क्या वो बताएं। सर 12,000 का दिया था LG साहब ने अप्रूवल करके, प्रेस मीडिया और प्रिंट मीडिया पे, प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया पे दिया था। मैंने PDD के 12,000 लोग परमानेंट कर दिए। जब 21 और 22 में एक बड़ी एजिटेशन हुई थी, सारा सिस्टम बंद हुआ था उस दौरान। तो अब वही हालात फिर से मुझे लग रहा बन रहे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन MD साहब ने जो इन्होंने ऑर्डर किया था, 14,000 हमारे डिपार्टमेंट में लगा रहे थे, उसको तो MD साहब ने फ़ौरन कर दिया, उसकी लेटर भी निकाल दी। लेकिन 557 बंदों का एक DPC हुई थी, वो DPC अभी भी सेक्टर में पड़ी हुई है। अगर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आपके लोग लगातार काम कर रहे हैं, शौक भी लग रहा है, आपको जो इक्विपमेंट मिलने चाहिए काम करने के लिए वो इक्विपमेंट भी नहीं दिए जा रहे, लेकिन यहाँ पर नए मीटर, नए पोल, नए ठेकेदार, बाहर से लोग ला लाकर पैसे जो लोगों की जेब से वो है निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको क्या फ़ायदा हुआ इसमें? मैं आपको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें हर बार हम कहते हैं, हमारी आज अंदर बात हुई, हमने कहा, हमारे साथी यहाँ भी कह रहे थे कि आपने पेंडिंग की बात नहीं की, तो अंदर हमने यही कहा कि आप आउटसोर्सिंग के जो पैसा दे रहे हो, अगर वही पैसा हमारी पेंडिंग सैलरी का दे दो तो हम इनमें हो जाएगी। वहाँ लगभग 25 महीने का पेंडिंग है ना हमारा, 7-8 सालों का पेंडिंग है। 25 महीनों का नहीं, ये 7-8 सालों का पेंडिंग है PDD। क्यों नहीं, क्या तकलीफ है? पिछले 7-8 सालों से ये पेंडिंग है। लेकिन हमने कहा, इन्होंने कहा हमारे कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट देना स्टार्ट कर दिए कि हमने कहा किसी तरीके से हम रेगुलर हो जाएं SRO 383 के तहत, उसके बाद देखा जाएगा पेंडिंग का भी। लेकिन ना ही अभी तक रेगुलर हो रहे हैं। अभी DPC का हुई थी, MD साहब ने कहा मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके आपकी बात करूँगा, तो अगर 10 दिन का टाइम दो, अगर 10 दिन के अंदर आप टाइम देते हो तो 10 दिन के अंदर नहीं होगा तो उसके बाद आप बैठ जाओगे। अगर एक चीज़ मैं पूछूं आपसे, ये डिपार्टमेंट अब चीफ मिनिस्टर के पास है, उमर अब्दुल्ला के पास, सरकार नहीं बन चुकी है, क्या उमर साहब को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? जम्मू कश्मीर की जो बिजली सुचारू रूप से जो चला रहे हैं वो अस्थायी कर्मचारी, दिल्ली वेजर वही लोग हैं, वही चला रहे हैं। ये तो सर सबको पता है। आज 2 दिन ही हुआ हमने बैठे हुए, यहाँ सिस्टम आप भी देख रहे हो, पावर आप, हम चाहते नहीं इस भीषण गर्मी में ऐसा हो, लेकिन हम भी मजबूर हो चुके हैं, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने भी अपने साथियों को कहा था कि 72 घंटे की कॉल दी थी कि जहाँ लाइट बंद होगी वहाँ लाइट बंद रहेगी, हमारा साथी कोई नहीं करेगा। अब हम बैठेंगे, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, अभी क्या फैसला लेती है उसके बाद हम आपको बताएंगे। पूरा जीवन आपके लोगों ने यहाँ पर निशावर कर दिया। जवानी में आए थे, अब बुढ़ापा आ रहा है सर पे। अब जब घर जाते हैं तो बच्चे भी ये पूछते हैं कि आप लेके क्या आए हमारे लिए। 9,093 सोच से बेटर है बाहर प्राइवेट काम करते तो ज़्यादा बेटर रहता। नहीं, वो तो है सर, जो आज लग रहे थे उनकी 14,000 है, और हम पिछले 20-25 सालों से लगातार डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं, हमें वही 9600 मिल रही है। तो अगर वो पैसे हमारे सैलरी में, हमारी सैलरी इंक्रीज़ करते हमारी, तो वही सैलरी हमें 14,000 रुपया देते, 18,000 देते, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज हमारे साथी यहाँ नहीं बैठते, आज हमें मजबूरन यहाँ बैठा यार। हर बार यही होता है, बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। हमारे डिपार्टमेंट का ही ऐसा हो गया, जब हम थोड़ा शोर करते हैं तो अब इनकी नींद खुल जाती है। लास्ट सवाल रहेगा मेरा, देखिए अब शहरों की बात की जाए तो हर एक घर का जो बिल है, बिजली का बिल, वो 2,000 से नीचे नहीं आ रहा। 1 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन है हमारी जम्मू कश्मीर की। 1 करोड़ 30 लाख को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2,000 से, पैसा खरबों में आ रहा है, लेकिन देने की बारी की तकलीफ हो रही है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन
या गवर्नमेंट को पता नहीं डेली वेजर के लिए क्या हो जाता है, लेकिन जब से ये एमडी साहब आए हैं ये हमारी बड़ी पेन लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे जो लोगों की बाजू कट गई थी, टांगे कट गई थी, एक्सीडेंटल हो गए, जो मर गए थे, उनकी फैमिली को भी इन्होंने कंपनसेशन दी और उनको पैसे भी दिलवाए। बहुत सारे लोगों की ऐसे किसी भी और जगह पे प्राइवेट सर्विस भी लगवाई उनकी वाइफ। बहरहाल देख लीजिए जो एमडी यहाँ पर आया है वो तो कहीं ना कहीं लोगों की पेन ले रहे हैं, वो अस्थायी कर्मचारी की पेन रहे हैं। मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोलता हूँ अस्थायी कर्मचारी, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी जम्मू कश्मीर के जितने भी डिपार्टमेंट है उन सबको यही लोग चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जेपीडीसीएल, जिसका नाम पीडीडी से बदलकर जेपीडीसीएल कर दिया गया। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, आपने ऐसा कर दिया जैसे कपड़े बदलकर दूसरे पहना दिए, लेकिन जो इनको देना चाहिए था वो आपने नहीं दिया। सरकार बन चुकी है, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर है और आज भी जेपीडीसीएल के वो अस्थायी कर्मचारी 72 घंटे की स्ट्राइक कर यहाँ बैठे हैं कि ताकि हमें कुछ मिल पाए, हमारे बच्चों को कुछ मिल पाए। और बात की जा रही थी उन 14,000 की जो बाहर से लोग हायर कर 14,000 सैलरी। देखिए 14,000 आज के वक्त में होता क्या है, होता तो 9,000 भी कुछ नहीं है, लेकिन 14,000 बाहर से लोग हायर कर उनको दिया जाता। बहरहाल 14,000 उनको देने की बजाय अगर आप इन्हीं लोगों का कर देते, या पेंडिंग वेजेस जो यानी कि इनके जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, रुका हुआ है, अगर वो दे देते तो ज़्यादा बेटर नहीं होता। क्योंकि ये लोग भी घर से लड़ झगड़ कर जो है यहाँ पर पहुँचते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो शादीशुदा आदमी है वो अपनी बीवी से जरूर लड़ता है, क्योंकि जब बीवी पैसे मांगती है, पैसे देंगे कहाँ से? 9,000 मात्र सैलरी है और पैसे जो है वो आते ही हिसाब से है। अगर गलती से कहीं एक्सीडेंट हो जाए, जैसे वो एक व्यक्ति यहाँ से एक्सीडेंटल गया था, उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के बावजूद उसको ये कहा जाता है कि आप एफआईआर लाइए, फिर आपको 10 लाख का इंश्योरेंस जो है वो दिया जाएगा। अब ये एफआईआर कहाँ से आ गई? जब किसी को आप तार पर या पोल पर चढ़ाते हैं, क्या उस वक्त आप पूछते हैं कि आपके पास कोई ऑर्डर है, ऑर्डर कॉपी है, शटडाउन की कॉपी है? बिल्कुल नहीं पूछते। तब जेईई ये कहते हैं कि जल्दी चढ़ो, लाइट ठीक करो, वरना आपकी नौकरी जो है वो चली जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी है, ये सोचता है कहीं ये नौकरी भी चली गई तो मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा। बहरहाल एमडी साहब इनके लिए क्या करेंगे ये वक्त बताएगा। उमर अब्दुल्ला साहब, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश ये कीजिए, ये वही जनता है जिन्होंने आपको वोट डाला है और आपको वोट डालने के बाद चीफ मिनिस्टर बनाया है। डिपार्टमेंट आपके पास है, अगर आप चाहे तो इनका काम कर सकते हैं जल्द। या एलजी साहब जो ये कहते थे मैंने 12,000 लोग पक्के कर दिए हैं, 2 सरकारें यहाँ चल रही है, एक एलजी चला रहा है, एक उमर अब्दुल्ला चला रहे हैं। उमर साहब आप बीच में इंटरफेयर कीजिए। एलजी साहब ने ट्वीट कर दिया, 5 साल पहले ट्वीट किया था, वो 5 साल का ट्वीट अभी तक कामयाब नहीं होता हुआ नजर जो है वो आ रहा है। बहरहाल ये लाइव दृश्य आपको अच्छा लग रहा है, अपनी बातों पर आए कमेंट में रखिएगा और इस वीडियो को